लाइन। कौन सी लाइन है? चांद की झील। पानी का क्या नाम है? चांद की झील। झील। इसी जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। इसका नेता विशाल गजराज था। उसका नाम क्या था? गजराज। वह उनकी देखभाल बड़े ध्यान और प्यार से करता था। तभी उस इलाके में भारी सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। फलतः सभी नदियां, तालाब और झीलें सूख गई। प्यास के मारे पशु पक्षी मरने लगे। पानी की तलाश में हाथियां का बुरा हाल हो गया था। क्या हो गया था? बुरा हाल हो गया था। हाथियों का राजा समझ गया कि जल्दी ही अगर पानी का इंतजाम नहीं होगा तो अब मेरे हाथी मर जाएंगे। उसे जितनी जल्दी हो सके पानी के स्रोतों को ढूंढना था। गजराज ने क्या कर रहा था? पानी के स्रोत ढूंढ रहा था, यानी तालाब कहाँ है। उसने अपने हाथियों को सभी दिशाओं में जाकर पानी खोज करने का आदेश दिया। गजराज ने क्या कहा अपने हाथियों से कि सभी दिशाओं में जाओ और पानी की तलाश करो, पानी को ढूंढो। उसने एक दिन दूसरे जंगल में जल से भरी हुई झील देखी। उसने क्या देखी? झील। दूसरे जंगल में जल से भरी हुई झील देखी। दूसरा सिगरेट। गज बहुत खुश हुआ, यानी कि हाथियों का राजा था, बहुत खुश हुआ। उसने सभी हाथियों को उस झील पर चलने का हुक्म दिया। ये एक सुंदर झील थी। ये कैसी झील थी? सुंदर झील थी। उसके पास खरगोश की बस्ती थी। उस झील के पास क्या थी? खरगोशों की बस्ती थी। सीधे पेड़ मानसू। हाथियों को उसे होकर गुजरना था। हाथियों को उस खरगोशों से होकर गुजरना था। उनके पैरों के नीचे कुचलकर हजारों खरगोश मर गए। तो हाथी चलने लगे तो क्या हुआ? उसके पैरों से कुचल कर हजारों खरगोश मर गए और इतने ही खरगोश घायल हो गए और बहुत ज्यादा खरगोश क्या हो गए? घायल हो गए। हाथियों के पैर कितने होते हैं? बड़े बड़े होते हैं ना, तो खरगोश उसके पैरों के नीचे आ गए। खरगोशों के राजा ने अपने लोगों की सभा बुलाई। खरगोशों के भी राजा था, उसने सभा बुलाई। जंगली हाथियों का एक झुंड हमारी बस्ती से होकर गुजर रहा है। उन्होंने हजारों साथियों को मार डाला और उन्हें घायल कर दिया। किसने मार डाला था? हाथियों ने खरगोशों को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी खरगोश जाति की रक्षा का उपाय सोचें। एक छोटा सा खरगोश उठकर खड़ा हुआ और बोला, जैसे रुद्रा की तरह छोटा सा खरगोश था, वो खड़ा हुआ और क्या बोला? महाराज, यदि आप गजराज के पास मुझे अपना दूध बनाकर भेजेंगे तो मैं इस समस्या का कोई हल निकाल लूंगा। तो उस खरगोश ने क्या कहा कि मुझे दूध बनाकर भेजोगे तो क्या होगा? मैं एक हल निकाल लूंगा। ये सुझाव हर तरह ठीक है, खरगोश के राजा ने कहा। अपने राजा की सहमति पाकर वह छोटा सा खरगोश तेजी से चला। उसने देखा कि हाथियों का एक झुंड बुढ़िया निकल जा। अगुवाई की झील से वापस आ रहा है। वह एक ऊंची सी चट्टान पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया? खरगोश। और वह बोला, हे हाथियों के राजा, मेरी बात सुनिए। मैं चंद्रमा का दूत हूँ। किसका दूत हूँ? चंद्रमा का। चंद्रदेव ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि अपने झुंड की झील तक ले आए। उसने क्या कहा कि उस हाथियों को अपनी झील तक ले आए और उससे पवित्र जल को गंदा कर रहे हैं। अपने हजारों खरगोशों को मार डाला है। जबकि आप जानते हैं कि खरगोश मेरी विशेष सुरक्षा में रहने वाले प्राणी हैं। इनका राजा मेरे साथ रहता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और खरगोशों की जान लेना बंद कर दो, नहीं तो वह तुम पर और तुम्हारे हाथों पर इसका भयानक परिणाम होने वाला है। ये सुनकर हाथियों में राजा संकेत में आ गया और बोला, तुम ठीक कह रहे हो दूत। हमने आते जाते कई खरगोशों को मार डाला होगा, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा।
दूंगा। किसने कहा? हाथियों के राजा ने। अब तुम लोगों को हमसे कोई नुकसान ना हो। मैं चंद्रदेव से ये प्रार्थना करूंगा कि तुम मुझे 5 माफ मिनट कर की। दो। अब बताओ मुझे क्या करना होगा। कृपया मेरे साथ अकेले आइए, मैं आपको चांद पर ले चलूंगा। खरगोश ने कहा। वह छोटा खरगोश उसे विशाल हाथी की झील तक ले गया। वहाँ उन्होंने ठहरे हुए पानी में चांद की छाया देखी। ये देख हाथी ने कहा, मैं जरा चंद्रदेव की पूजा कर लूं। ऐसा रहकर उसने अपनी सूंड से पानी को छुआ। पानी हिलते ही चंद्रमा इधर उधर हल्का नजर आया। तभी खरगोश बोला, चंद्रदेव अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि तुमने उसके पानी को, पवित्र जल को छू दिया है। हाथी ने अपना सर झुकाया और कहा, तुम चंद्रदेव से कहो कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। आगे से हम कभी भी किसी पवित्र जल को स्पर्श नहीं करेंगे और खरगोशों को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना कहकर हाथी अपने झुंड के साथ वहां से चला गया। जल्द ही भारी वर्षा हुई और हाथियों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया। उन्हें कभी ये पता नहीं चला कि उस छोटे